दोस्तों, आपने अपने घर के दीवारों पर छोटे मोटे कीड़ों को खाते हुए छिपकलियां तो जरूर देखी होंगी, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के दिलों में ये छोटी छिपकलियां बहुत ही ज्यादा डर पैदा कर देती हैं। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपके सामने एक विशाल काय छिपकली आ जाए जो काफी ज्यादा जहरीली भी हो और इंसान का शिकार भी कर ले, तो दोस्तों आपका रिएक्शन क्या होगा? आप उससे कितना डर जाओगे या आपकी हालत कैसी हो सकती है? दोस्तों हम मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसी ही विशालकाय छिपकली के बारे में बताएंगे जिनको देखकर आप डर ही जाओगे और आपकी हालत भी खराब हो सकती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो का पूरा मजा लेना है तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। कोमोडो ड्रैगन। ये कोमोडो ड्रैगन दुनिया में पाई जाने वाली जीवित छिपकली की एक सबसे बड़ी प्रजाति है। ये छिपकली बहुत ही ज्यादा खतरनाक और आक्रामक होती है। ये अपने से कई ज्यादा बड़े जीवों का भी शिकार कर लेती है, जैसे कोई भैंस हो या सुअर हो। उन सबको ये बड़ी आसानी से ही अपना शिकार बना लेती है। इसके जीवाश्म से पता लगता है कि ये विशालकाय छिपकली आज से 40 लाख साल पहले इस धरती पर अस्तित्व में आई थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया की जमीन ही इसका घर हुआ करती थी और वहीं से इनका और भी विस्तार होता गया। पर दोस्तों आज ये ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। अब ये छिपकली सिर्फ इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स पे पाई जाती हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं प्रथम युद्ध से पहले वैज्ञानिकों को इस छिपकली के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। सन 1910 में ये दुनिया के सामने पहली बार जब आई, जब डच क्रॉनिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेफ्टिनेंट विंस्टन स्वैंस हैगबर्ग ने एक अफवाह सुनी कि आइलैंड पे एक विशालकाय छिपकली रहती है जिसे वहाँ के स्थानीय लोग औरा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लैंड क्रोकोडाइल, यानी कि भूमि पर रहने वाला मगरमच्छ। और जब वो आइलैंड पर इन्वेस्टिगेशन कर वापस लौटे तो वो लोग सबूत के तौर पर कोमोडो ड्रैगन की एक तस्वीर और उसकी खाल को ले आए, और जिसके बाद कोमोडो ड्रैगन के ऊपर कई सारी स्टडीज की गई। कोमोडो ड्रैगन की अधिकतर लंबाई 3 मीटर और इसका वजन 80 किलो तक हो सकता है। कोमोडो ड्रैगन के सिर सपाट और लंबे होते हैं। इनके पंजे अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं जो जमीन पर गड्ढा खोदने के काम आते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं जो ज्यादातर सूरज की रोशनी में अपना समय बिताते हैं और दिन में ही शिकार करना पसंद करते हैं। कोमोडो ड्रैगन की देखने और सुनने की क्षमता बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इसलिए ये अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी जीभ का इस्तेमाल करके शिकार के शरीर से निकलने वाली गंध का पता लगाते हैं। इसकी जीभ बिल्कुल सांप की तरह ही बीच से फटी होती है, जिसे वो बार बार बाहर निकालकर हवा में लहराता है, जिससे हवा में मौजूद शिकार के शरीर से निकलने वाले छोटे छोटे रासायनिक पार्टिकल उसके चिपचिपी जीभ से निकल जाते हैं। और जब ये अपनी जीभ को अंदर लेता है और तब ये पार्टिकल उसके मुंह के अंदर उसके खास ऑर्गन्स में फिट हो जाते हैं, और जिससे कोमोडो ड्रैगन को पता चल जाता है कि उसका शिकार उससे कितना दूर है और उसके शिकार का साइज कितना बड़ा है। इसकी जीभ इतनी संवेदनशील होती है कि ये 8 किलोमीटर की दूरी से अपने शिकार और शिकारी का पता लगा लेता है। ये बेहद ही कुशल शिकारी होते हैं। ये जब भी किसी भी शिकार पर हमला करते हैं उसके बचने का कोई भी मौका नहीं होता है, इसलिए इसके हमले का सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा होता है। ये कोमोडो ड्रैगन तैरने में भी बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये भोजन की तलाश में तैरकर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर भी चले जाते हैं, और जब कभी इसे भोजन नहीं मिलता तो ये छोटे कोमोडो ड्रैगन को भी खाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। इनकी औसत आयु करीबन 50 साल तक होती है। इनके प्रजनन का काल मई से अगस्त के बीच तक का होता है। प्रजनन के दौरान मादा कोमोडो ड्रैगन जमीन में गड्ढा कर करीबन 20 से 30 अंडे दे देती है, और फिर 8 महीने बाद इनमें से आधे मीटर करीबन 1.5 फीट तक के बच्चे आ जाते हैं। पैदा होते ही ये अपनी सुरक्षा के लिए आसपास के पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और वहीं से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि नीचे बड़े कोमोडो ड्रैगन इन छोटे छोटे कोमोडो ड्रैगन को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। पेड़ों पर रहते हुए ये भोजन की तलाश करते हैं, और पेड़ों पर रहते हुए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पंछियों और उनके अंडों को आदि को बड़ी आसानी से अपना भोजन बना लेते हैं। ये पेड़ों से जब तक नीचे नहीं आते तब तक ये 4 साल तक के नहीं हो जाते, और इनकी लंबाई करीबन 1.5 फीट तक की नहीं हो जाती। जमीन पर आकर ये मरे हुए जानवरों का मांस खाने लगते हैं। इनमें से बड़े कोमोडो ड्रैगन कई ऐसे बड़े जानवरों का बड़ी आसानी से शिकार कर लेते हैं, जिनमें से हिरन, सुअर, बकरी, भैंस और आदि का शिकार कर लेते हैं। क्योंकि ये मांसाहारी जीव होते हैं, इसलिए इन्हें जो भी मिल जाता है ये उसे खा लेते हैं। इनके जबड़े में शार्क की तरह ही अंदर की तरह मुड़े हुए 60 दांत होते हैं,
जिनकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर तक की होती है। इनके ये दांत पूरे जीवन काल में 5 से 6 बार उगते हैं। दोस्तों, ये मांस को तो नहीं चबा सकते, इसलिए ये मगरमच्छ की तरह ही निकलते हैं और ये कुछ भी वेस्ट नहीं करते। ये सींग से लेकर पूंछ तक को निगल जाते हैं और बड़ी ही आसानी से पचा भी लेते हैं। ये एक बार में अपने शरीर का 80% तक का खाना खा लेते हैं। इनके जबड़े से लगातार लार टपकता रहता है, जिनमें 50 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो किसी भी जानवर को मारने के लिए काफी हैं। ये अपने शिकार के किसी भी एक हिस्से को काटकर छोड़ देता है और फिर उसके मरने का इंतजार करता है, जो कि काटे हुए जगह पर उन जानवर की खून की जगह पर इनकी लार भी लग जाती है और वो वहां पर खून को जमने नहीं देती और लगातार खून के बहने और कमजोर होने की वजह से शिकार अपना दम तोड़ देता है। हिरन जैसे छोटे छोटे जीवों को ये जिंदा ही निगल लेते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि इनके गर्दन में एक जहर की थैली होती है, इसलिए इनका शिकार बच नहीं पाता। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजोन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेजोन का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजोन के जंगल से ही आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेजोन के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेजोन के जंगल की सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद ये अमेजोन का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और जो बचा 17% वो बाकी के 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेजोन के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। दुनिया के जंगलों से 62% हिस्सा अमेजोन के जंगलों से ही आता है। क्या आपको पता है कि अमेजोन के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेजोन का जंगल कितना ज्यादा विशाल है, जो पूरी पृथ्वी के 4% हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, अमेजोन की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4000 मील लंबी है। लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो अमेजोन की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, आज अमेजोन के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कांटेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे के जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।